जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा हादसा। रिटायर्ड डीएसपी के घर में संदिग्ध हालत में आग लगी। रिटायर्ड डीएसपी समेत 6 लोगों की आग में जलने से मौत। आग में 4 लोग झुलसे। कठुआ में आग लगने की घटना पर पड़ोसी का बयान। परिवार के लोगों को बचाने की काफी कोशिश की, मगर आग भीषण होने की वजह से घर के सदस्यों को नहीं बाहर निकाला जा सका। आज जेपीसी के पास भेजा जा सकता है एक देश एक चुनाव बिल। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट समेत करीब सभी विपक्षी दलों ने किया है इसका विरोध। एक देश एक चुनाव बिल को लोकसभा में पेश करने को लेकर हुई वोटिंग। प्रस्ताव के पक्ष में 269 वोट पड़े और विरोध में पड़े 198 वोट। सदन में बहुमत के साथ स्वीकार किया गया प्रस्ताव। एक देश एक चुनाव बिल का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बिल को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा पर चोट है। पूर्व राष्ट्रपति और एक देश एक चुनाव समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद का बयान। बिल को बताया देश की प्रगति के लिए सक्षम मॉडल। बाबा साहब आंबेडकर को लेकर अमित शाह की टिप्पणी पर सियासी बवाल। विपक्ष ने अपमान का आरोप लगाया। शाह ने कहा था आंबेडकर की जगह बार बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आंबेडकर पर दिए बयान को लेकर अमित शाह को घेरा। कहा भरे सदन में गृह मंत्री ने किया बाबा साहब का अपमान। अमित शाह से की माफी मांगने की मांग। बाबा साहब आंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को मानने वालों को बेशक आंबेडकर जी से होगी तकलीफ। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर बरसे अमित शाह। बोले तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ का कांग्रेस ने किया इस्तेमाल। बीजेपी सरकार हर राज्य में लाएगी यूसीसी। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की हार पर अमित शाह ने तंज कसा। उन्होंने कहा परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बताया कांग्रेस की हार की वजह। राहुल की मोहब्बत की दुकान पर भी चुटकी दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमित शाह पर राज्यसभा में झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा भाषण के दौरान विपक्ष के नेता का शाह ने किया अपमान। गृहमंत्री अमित शाह के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। उन्होंने कहा मौका मिलते ही कांग्रेस पार्टी ने अपने फायदे के लिए संविधान का दुरुपयोग किया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के समर्थन में कांग्रेस सांसदों का संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन। प्रियंका गांधी भी बांग्लादेश लिखा हुआ बैग लेकर प्रोटेस्ट में हुई शामिल। संसद में प्रियंका गांधी के बांग्लादेश वाला बैग लेकर आने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बैग और झोले लेकर आने से कुछ भी नहीं होगा। बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत। यूपी विधानसभा में उठा प्रियंका गांधी के फलस्तीन बैग वाला मुद्दा। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस के एक सांसद फलस्तीन के झंडे वाला बैग लेकर घूम रही हैं और सरकार यूपी के युवाओं को इजराइल भेज रही है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा युवाओं को यहां रोजगार देने की जगह उन्हें युद्धग्रस्त इजराइल भेजने वाले इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। कांग्रेस ने विधानसभा के घेराव का किया ऐलान। कांग्रेस नेता अजय राय ने योगी सरकार पर लगाया नाकामी का आरोप। झांसी पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को लखनऊ जाने से रोका। पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कई नेताओं कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया। विधानसभा का घेराव करने निकले थे कांग्रेस नेता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बढ़ी मुश्किल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी ने ठोका 100 करोड़ का मानहानि केस। संजय सिंह ने कैश फॉर जॉब्स घोटाले में शामिल होने का लगाया था आरोप। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज चल रहे एनसीपी नेता छगन भुजबल का अजीत पवार पर बड़ा आरोप। बोले मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए फडणवीस थे तैयार। अजीत पवार ने रोका रास्ता। छगन भुजबल के दावे पर एनसीपी का पलटवार। दीपक मानकर बोले मंत्री पद हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं छगन भुजबल। अजित पवार के फैसले को उन्होंने सही ठहराया। पुणे में छगन भुजबल के लिए सड़क पर उतरे समर्थक। मंत्री नहीं बनाए जाने पर जताया विरोध। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ की नारेबाजी। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। बीजेपी की नीयत पर उठाई सवाल। पूछा बीजेपी क्यों नहीं दे रही वीर सावरकर को भारत रत्न।
नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधान भवन में उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात। आदित्य ठाकरे और अनिल परब भी साथ रहे। आज कई राज्यों में राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस पार्टी। अदानी और भजनलाल सरकार के 1 साल की विफलताओं के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ जयपुर में भी प्रोटेस्ट होगा। पटना में आज कांग्रेस का राजभवन मार्च। अदानी, मणिपुर में जारी हिंसा और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे कांग्रेस के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता। बिहार में जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा। कोर कमेटी से मोनाजीर हसन का इस्तीफा। प्रशांत किशोर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन उन्हें ही मंच से कोसते हैं। मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी कर गिरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के बचाव में आया वीएचपी। कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। सीएम योगी भी कर चुके हैं समर्थन। संसद में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ पूर्वांचलियों का नाम लेने पर जेपी नड्डा के खिलाफ हमलावर हुई आम आदमी पार्टी। संजय सिंह बोले, पूर्वांचली हमारे भाई बहन हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी जेपी नड्डा के बयान पर जताया एतराज। कहा बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी को संसद में पूर्वांचली भाइयों को घुसपैठ के बोलना बहुत महंगा पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। चुनाव आयोग आज तैयारियों का जायजा लेगा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक होगी। फरवरी में होने हैं दिल्ली में चुनाव। दिल्ली चुनाव को लेकर देर रात तक चली बीजेपी की बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ तैयारियों का लिया जायजा। उम्मीदवारों के चयन पर भी हुई चर्चा। दिल्ली के सीएम आतिशी ने तिलक नगर में लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने समझा महिलाओं का दर्द, इसीलिए दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए देने का फैसला किया गया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए अब तक घोषित हुए 21 उम्मीदवारों के साथ की बैठक। अगले हफ्ते आ सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुए कांग्रेस के नेता। पटपड़गंज से उम्मीदवार अनिल चौधरी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को सिर्फ बर्बाद किया है। संभल के सराय तरीन इलाके में राधा कृष्ण मंदिर में शुरू हुआ पूजा पाठ। कई साल से बंद था मंदिर। मंदिर के सामने के कुएं की भी हो सकती है खुदाई। सैनी समाज के संरक्षण में है संभल का राधा कृष्ण मंदिर। सिर्फ दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर ही पूजा यहां पर होती थी। श्रद्धालु और सेवादार ने बताया, मंदिर की जमीन पर नहीं हुआ कोई अतिक्रमण। संभल में मिले कार्तिक महादेव मंदिर का एएसआई सर्वे कराने की तैयारी। संभल के डीएम ने ही मंदिर की कार्बन डेटिंग के लिए लिखी थी चिट्ठी। आज सर्वे करने पहुंच सकती है एएसआई की टीम। संभल के श्री कार्तिक मंदिर में महादेव की गूंज के साथ महाआरती हुई। मंदिर के बाहर सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संभल के श्री कार्तिक महादेव मंदिर के बाहर लगाए गए 7 नए सीसीटीवी कैमरे। मंदिर में आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर। 14 तारीख को खोला गया था मंदिर। संभल में अवैध निर्माण हटाने का काम जारी है। कार्तिक महादेव मंदिर से सटे हुए मकान के अवैध हिस्से को हथौड़े से तोड़ा गया। घर की ग्रिल भी हटाई गई। यूपी के संभल की तरह वाराणसी में भी मुस्लिम आबादी के 20 सालों से मंदिर बंद होने का दावा। मंदिर का ताला खुलवाने और पूजा पाठ के लिए हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांगी इजाजत। वाराणसी में 100 साल पुराने मंदिर की सुर्खियों में आने के बाद मौके पर पहुंचा स्थानीय प्रशासन। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का केस दर्ज करने की तैयारी। जांच में बिजली बिल जीरो आने पर एक्शन में प्रशासन। बिजली बिल को लेकर उठे विवाद पर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सफाई दी। उन्होंने कहा, उनके पास सारे बिल हैं जो जमा करते आए हैं। अगर हुई कार्रवाई तो कानूनन देंगे जवाब। एनएसए अजित डोभाल का चीन दौरा। एलएसी पर शांति बनाए रखने समेत कई मुद्दों पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और डोभाल के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की होगी बातचीत। शंभू बॉर्डर खोलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। किसान संगठनों ने ठुकराया सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बातचीत का ऑफर। कहा, सिर्फ केंद्र सरकार के नुमाइंदों से करेंगे बात। शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने आज पंजाब में रेल रोको का ऐलान किया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रेल सेवाएं बाधित करने की चेतावनी दी है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक चंडीगढ़ में दोपहर 2 बजे होगी। किसान मोर्चा के पंजाब घटकों की मीटिंग। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल के समर्थन में कर सकते हैं आंदोलन का ऐलान। खनौरी बॉर्डर पहुंचे जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह। आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल का हालचाल जाना, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की।
किसान नेता डल्लेवाल के समर्थन में हिसार में भूख हड़ताल पर बैठे किसान। 100 से ज्यादा किसानों ने किया 24 घंटे का अनशन। कहा, पंजाब के साथ हैं हरियाणा के किसान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जबलपुर में दाखिल मानहानि मुकदमा रद्द करने की मांग है। एमपी हाई कोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया है। 3 तलाक को अपराध करार देने वाले कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2019 से लंबित पड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आतंकी यासीन मलिक से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई ने दाखिल की है याचिका। जांच एजेंसी ने की है तिहाड़ जेल में ही विशेष कोर्ट बनाकर मुकदमा चलाने की अपील। ज्ञानवापी के वजूखाने से जुड़ी याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। वजूखाने का सर्वे एएसआई से कराने की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिका। इलाज के लिए मिली पैरोल पर जोधपुर से महाराष्ट्र के लिए निकलेंगे आसाराम। नाबालिग से रेप के मामले में कठोर कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को हाईकोर्ट से 17 दिन की मिली है पैरोल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चेकिंग के दौरान होटल में मिले 20 से ज्यादा संदिग्ध लोग। शहर में आने की साफ वजह न बता पाने पर हिरासत में लिया गया। वीआईपी मूवमेंट को लेकर जांच करने पहुंची थी पुलिस। मेरठ में बीजेपी नेता कमल ठाकुर समेत कई बिल्डर्स के ठिकानों पर आईटी की रेड। कमल ठाकुर की पार्टनरशिप में चल रही फर्म समेत पार्टनर्स के खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायत मिली है। झारखंड के जामताड़ा में जिला आपूर्ति टीम का छापा। राइस मिल से बांग्लादेश के नाम से प्रिंट बोरियां बरामद। बोरियों के अंदर पैक मिला चावल। राइस मिल सील कर की जा रही है जांच। बलिया में बीजेपी कैंप कार्यालय पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन ने ध्वस्त किया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने उठाए कार्रवाई पर सवाल। कहा, सड़क से 150 फीट अंदर था कार्यालय। गाजीपुर में सरकारी ट्यूबवेल की जमीन पर अतिक्रमण अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की झड़प। जमीन पर अवैध रूप से गौशाला निर्माण के आरोप। बिहार के मोतिहारी में फरार चल रहे 100 अपराधियों के खिलाफ एक्शन। कुर्की और बुलडोजर की कार्रवाई से हड़कंप मचा। जेसीबी देखकर कई अपराधियों ने किया पुलिस के सामने सरेंडर। ड्रग्स फ्री दिल्ली मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में पकड़ी गई 8000 किलो ड्रग्स नष्ट की गई। बरामद ड्रग्स की कीमत थी करीब 1700 करोड़ रुपए। नोएडा में बीमा पॉलिसी रिन्यू करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एक युवती समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सेक्टर 11 में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। ट्रेन में बम की फर्जी सूचना देने वाले आरोपी को जीआरपी ने यूपी के गोंडा से किया गिरफ्तार। आरोपी ने 1 नवंबर को दिल्ली पुलिस को कॉल कर दी थी बम की सूचना। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में घर में घुसकर हमला। बुजुर्ग शख्स की मौत हुई है। महिला गंभीर रूप से घायल। पैसों के लालच में वारदात की आशंका है। हाल ही में रिटायर होकर अपने गांव आए थे बुजुर्ग दंपति। यूपी के शाहजहांपुर में महिला टीचर की हत्या। जीजा पर अपनी पत्नी की बहन का हत्या का आरोप। चाकू से गोद कर ली जान। अपने भाई से शादी कराना चाहता था आरोप। गाजियाबाद में कैफे में गाना बजाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल समेत आरोपी 6 गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में बीडीपीओ दफ्तर में फर्जीवाड़ा। इंटरलॉकिंग टाइल्स खरीदने को लेकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का घोटाला। जांच के बाद बीडीपीओ समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज। केदारनाथ धाम स्थित भैरवनाथ मंदिर में चोरी करने का वीडियो वायरल हुआ है। मंदिर परिसर में घुसकर मूर्ति से छेड़छाड़ करता नजर आ रहा एक मजदूर। मंदिर की सुरक्षा पर उठे सवाल। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार से हादसा। सड़क किनारे खड़े कई लोगों को कुचला। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे लोग। लाहौल स्पीति में पैर फिसलकर नदी में गिरा पर्यटक। राजस्थान का ही रहने वाला बताया जा रहा है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका सुराग नहीं लग पाया। आज फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। यूपी के सोनभद्र में शौचालय के टैंक में गिरने से 2 बच्चों की मौत। घर के पास बने सेफ्टी टैंक पर खेल रहे थे बच्चे। ढक्कन टूटने से सेफ्टी टैंक में गिरने से हुआ हादसा। भोपाल के ऐशबाग इलाके में कार में आग लगी। देखते ही देखते कार की लपटों से पूरी कार घिर गई। आग की लपटों से कार के गैस सिलेंडर में यह धमाका हुआ। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। मुंबई में सड़क पार करते समय हुआ हादसा। बाइक सवार ने राहगीर को मारी टक्कर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अंधेरी इलाके का बताया जा रहा है वीडियो।
बिहार के हाजीपुर में एक प्रिंसिपल का वीडियो वायरल। बच्चों के लिए आए अंडों को थैले में रखकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिंसिपल के खिलाफ शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया, लिखित जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अब एआई के जरिए होगी ट्रैफिक नियमों की निगरानी। रेड लाइट जंपिंग, सीट बेल्ट न पहनने, हेलमेट न लगाने जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर एआई इनेबल्ड कैमरों से होगा चालान। मुंबई लोकल ट्रेन में बगैर कपड़ों के घुसा एक शख्स। घाटकोपर स्टेशन की एक घटना है। कोच में मौजूद महिला यात्रियों के शोर मचाने पर टीसी ने शख्स को धक्का देकर ट्रेन से बाहर निकाला। बिहार की पट्टी खदान में खुदाई के दौरान मजदूर को मिला 17 कैरेट 11 सेंट का हीरा। बेशकीमती हीरे की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए। किसान ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर लगाई थी खदान। लखनऊ के कटौली गांव में बाघ की दहशत है। 13 दिनों में 2 नील गाय की जान ले चुका है बाघ। वन विभाग ने 6 गांव के लोगों को अलर्ट किया है। वन विभाग की टीम कर रही है इलाके में गश्त। प्रयागराज जंक्शन पर रेल यात्रियों को मिलेगी खास सुविधा। श्रद्धालुओं के आराम करने के लिए बनाए जा रहे हैं स्लीपिंग पॉड। कम बजट में कुछ घंटों के लिए आराम कर सकेंगे यात्री। प्रयागराज में भीष्म पितामह मंदिर पहुंचा एबीपी न्यूज। गंगा किनारे स्थित है ये मंदिर। मान्यता है कि भीष्म यहां कुछ समय तक रहे थे। गंगा स्नान के बाद नाग वासुकी मंदिर में जल चढ़ाने जाते थे भीष्म। प्रयागराज महाकुंभ से पहले लगेगा फिल्म, संगीत और साहित्य से जुड़े सितारों का कुंभ। फिल्म निर्माता निर्देशक तिग्मांशु धूलिया कर रहे हैं बज़्म विरासत समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में शिरकत करेंगी कई नामचीन हस्तियां। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बदलेगा मौसम। कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका। दिल्ली एनसीआर में तेजी से गिर रहा है पारा। ठंड बढ़ने की वजह से रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं राहगीर। शीतलहर की चपेट में राजधानी दिल्ली। रात बिताने के लिए रैन बसेरों में बहुत बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। अयोध्या में पारा गिरने से शुरू हुआ शीतलहर का सितम। प्रयागराज में भी सर्दी का सितम झेल रहे हैं लोग। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। छतरपुर में सर्दी का सितम जारी। ठंड बढ़ने की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे लोग। ऑस्कर की रेस में शॉर्ट फिल्म अनुजा को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में अंतिम 15 फिल्मों की ऑस्कर सूची में चुना गया है। ऑस्कर की रेस से लापता लेडीज हुई बाहर। विदेशी फिल्म कैटेगरी की अंतिम 15 की लिस्ट से बाहर हुई फिल्म।